नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष पैकेज के तहत एक बड़ी राशि उपलब्ध कराई। बिहार के कई इलाकों का विकास इससे हो पाएगा, पर सारण और चंपारण की सुधि कौन लेगा? इस बजट में भी सारण और चंपारण दोनों की उपेक्षा की गई, जबकि सारण और चंपारण ही वो इलाका है जो नरेंद्र मोदी को अपने सांसद जिताकर भेजा है। नरेंद्र मोदी को जहां बिहार के कई जिलों में झटके पर झटका लगा, वहीं सारण और चंपारण अपने यहां से सांसदों को जिताकर 19 की तरह इस बार भी भेज दिया। पर सारण और चंपारण इन दो क्षेत्रों की उपेक्षा केंद्रीय बजट में की गई। न इन इलाकों के लिए कोई बड़ा परियोजना मिला इस बजट में, और न इन इलाकों पर विशेष ध्यान दिया गया। देखिए, बिहार में कुल 58,900 करोड़ रुपए की फंड जो है वो केंद्र सरकार ने बिहार को उपलब्ध कराई है, लेकिन इन पैसों का खर्च कहाँ होने वाला है, किधर होने वाला है, आज मैं आपको बात बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सारण और चंपारण से कितने सांसद जीत कर गए हैं। देखिए, सारण और चंपारण में कुल सीटें जो हैं वो 7 हैं। वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, महाराजगंज और सारण। और इन 7 सीटों पर जनता दल यू और बीजेपी का ही कब्जा है। सभी के सभी सीट यहां से एनडीए को गए हैं। पर जहां केंद्र सरकार से भी बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने की बात आती है, न जाने क्यों सारण और चंपारण उपेक्षित रह जाता है। हर बार की तरह इस बार भी सारण और चंपारण उपेक्षित रहा। अब देखिए, इसी क्षेत्र से लालू प्रसाद यादव भी आते हैं। सारण प्रमंडल के गोपालगंज जिले के रहने वाले लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब भी सारण और सीवान का विकास उस पैमाने पे नहीं हुआ जितना दूसरे इलाकों का हुआ। नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने, तब से सारण और चंपारण दोनों का विकास के मामले में इग्नोर किया जाता रहा। देखिए, जब बजट बन रहा था, बजट जब बिहार को दिया जा रहा था, तो सारण को उपेक्षित कर दिया गया, जबकि सारण में संभावनाएं हैं। सारण का मढ़ौरा औद्योगिक क्षेत्र, सीवान में पचरुखी में चीनी मिल, सूता मिल बहुत पहले था, अब सब जर्जर और बर्बाद है। इन जगहों पे औद्योगिक विकास किए जा सकते थे। न इस बजट में सारण प्रमंडल किसी एक्सप्रेसवे से जुड़ा, और न बिजली संयंत्र के मामले में ही कोई काम होगा। मंदिरों के निर्माण के मामले में भी गया और नालंदा ही आगे है। अब जबकि तमाम संभावनाओं के बावजूद सारण और चंपारण उपेक्षित है, तो जनता यहाँ के सांसदों से सवाल तो जरूर पूछेगी कि जिस वादे के साथ, जिस दावे के साथ आप जनता के बीच गए और जनता ने फिर से आपको चुना, तो फिर बजट लाने के मामले में आप फिसड्डी क्यों रह जाते हैं, जबकि केंद्र में आप ही की सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, और सबसे ज्यादा सांसद आपके ही क्षेत्र से हैं। देखिए, वाल्मीकि नगर से जदयू के सांसद सुनील कुमार हैं, पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं। राधा मोहन सिंह जैसे कद्दावर नेता पूर्वी चंपारण से हैं। गोपालगंज से जदयू के आलोक सुमन हैं, कोषाध्यक्ष भी जनता दल यू के हैं। सीवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा जनता दल यू के टिकट पर जीती हैं। महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं। सारण से राजीव प्रताप रूडी जैसे कद्दावर नेता हैं।
तो फिर जब इतने नेता यहां से जीत कर गए हैं, आरजेडी और महागठबंधन का खाता भी नहीं खुला इस इलाके में, तो भी क्यों उपेक्षा के दृष्टि से देखा जा रहा, ये सवाल वहां के लोग अब पूछने लगे। देखिए, प्रभुनाथ सिंह के पूर्व सांसद प्रतिनिधि पशुपतिनाथ सिंह, अमरेंद्र कुमार राठौर ने इस पर सवाल उठाया है और कहा है कि सीवान से तो महज एक ट्रेन भी नहीं है जो पटना तक जाए। राजधानी में जाने के लिए आवागमन की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, जबकि पहले ट्रेन चलती भी थी। तो ऐसी स्थिति में जब सवाल पे सवाल उठाए जा रहे हैं तो सांसदों को तो जवाब देना ही पड़ेगा। देखिए, बिहार में 3 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। एक तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे है, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसमें बक्सर में एक गंगा जी पर 2 लेन का पुल भी बनाना है। अब देखिए, जब इतने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं लेकिन कहीं से भी ये एक्सप्रेसवे सारण प्रमंडल से नहीं जुड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में इस बजट में सारण प्रमंडल के हिस्से में क्या आया, यदि इस पर बात करते हैं तो मामला फिसड्डी हो जाता है, क्योंकि सारण प्रमंडल पहले भी छटते रहा है, इस बार भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि कई योजनाएं थी जिस पर अमल किया जा सकता था, जैसे मरहौरा को औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जा सकता था। यहाँ का चीनी मिल और मॉर्टन मिल चुनाव के समय में एक मुद्दा बनता है। राजीव प्रताप रूडी को हर बार इसी समस्या से जूझना पड़ता है, वहाँ के लोग सवाल उनसे करते हैं और राजीव प्रताप रूडी इन सवालों से बचते बचाते किसी तरह से चुनावी बाजी जीत जाते हैं। महाराजगंज का भी विकास हो सकता है, क्योंकि वो पहले उत्तर बिहार का प्रमुख व्यावसायिक मंडी था। सीवान में पचरुखी चीनी मिल और सूता मिल, ये कारखाने थे जो आजकल बंद हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, सब खंडहर में तब्दील होकर उजड़ गए हैं, नामो निशान तक मिट रहे हैं। गोपालगंज में शुगर मिल है, लेकिन वो भी जैसे तैसे चल रहा है। सरकारी स्तर पर बहुत ज्यादा सार्थक प्रयास नहीं किए जाने की वजह से ये जो इलाका है ये पिछड़ रहा है। चंपारण में भी उद्योग की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन ये दोनों इलाके जो हैं, सारण और चंपारण, बाढ़ से प्रभावित भी हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए व्यापक इंतजाम नहीं किए गए, जबकि यहाँ पोटेंशियल है। चंपारण का इलाका, यदि चंपारण की बात करते हैं तो ऐतिहासिक रूप से भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर कई मामलों में चंपारण पूरे देश के लिए एक गर्व का विषय है। पर जहां बजट देने की बात आती है, जहां विकास की बात आती है, वहां न जाने क्यों सारण और चंपारण पीछे छूट जाते हैं। तो चलिए देखिए, राज्य सरकार इन क्षेत्रों के लिए क्या करती है। क्या लालू यादव के गृह जिला होने की वजह से, गृह कमिश्नरी होने की वजह से क्या उपेक्षा का शिकार हो गया है सारण? ये बात भी अभी सोचने वाली बात है, क्योंकि नीतीश कुमार के इलाके में तो विकास की गंगा बह रही है। जैसे नालंदा में इस बार के बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। बिहार के नालंदा को पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र अलग से मदद कर रही है। बोधगया और नालंदा को पूरे विश्व के मानचित्र पर लाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार काम करने वाली। पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। काशी के तर्ज पर गया के विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर का कॉरिडोर का निर्माण किया जाने वाला है।
लेकिन थावे मंदिर, महेंद्रनाथ मंदिर, सोनपुर का हरिहरनाथ मंदिर, इन मंदिरों की स्थिति आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी भक्तों की आस्था इन मंदिरों के प्रति है, सरकारी सुविधाओं के नाम पर यहाँ नगण्य ही स्थिति दिखती है। तो क्या सरकार सारण के लोगों की बात भी कभी सुनेगी? क्या यहाँ से जो आवाज उठ रहा है, सारण के लोगों की जो प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आ रही हैं, उस पर भी ध्यान देगी? ये आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि विधानसभा का चुनाव है और जनता सबका हिसाब किताब रखती है, सरकार क्या करेगी ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए, आप हमें इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या सारण और चंपारण वास्तव में उपेक्षा का शिकार है या नहीं? आप अपना कमेंट कर हमें बताएं। नमस्कार।